तो जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था। तो इस क्वेश्चन में होपफुली मे बी आप लोग कुछ लोग को ये समझ में आया होगा हमने क्या किया था। जो हमें ऊपर के 3 रिएक्शन दिए थे उसमें से उसको देख के हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन निकालना था, बराबर है? ठीक है, तो इथाइलिन का फॉर्मेशन निकालना था, इसलिए हमने ये रिएक्शन लिख लिया सबसे पहले। C2H4 है, मतलब ये 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2H2, और हमें 1 मोल ही लेना पड़ता है ना, 1 मोल प्रोडक्ट ही लेना पड़ता है, इसलिए हमें C2H4 आधा वगैरह करके चलेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड को बैलेंस करना पड़ेगा। 2 कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से निकालना पड़ेगा। तो हमें प्रोडक्ट के साइड पे C2H4 दिया है और रिएक्टेंट के साइड में कार्बन और हाइड्रोजन दिए। ठीक है, लेकिन रिएक्शन में आप लोगों को जो ओरिजिनल रिएक्शन है ना, जो मेरे ख्याल से मेरे पास भी है, ओरिजिनल रिएक्शन में आप लोगों को फॉर्मेशन नहीं दिया था, आपको हाइड्रोजन का और कार्बन का। आपको क्या दिया था रे वहां पे? आपको कार्बन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं दिया था, आपको वहां पे कंबशन दिया था। तो हमें फॉर्मेशन चाहिए, हमें कंबशन नहीं चाहिए। तो फॉर्मेशन के लिए हमें रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ा, सब रिएक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि हर जगह पे आप लोगों को क्या किया था, हर जगह पे आप लोगों को फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, कंबशन दिया गया। ठीक है, इसलिए हमने तीनों की तीनों रिएक्शन को रिवर्स कर लिया। तो हमने तीनों रिएक्शन को रिवर्स कर लिया, तो ऑब्वियसली हमारे जो एंथैल्पी है, हमने रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उस रिएक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, साइन चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे जो माइनस थे वो प्लस में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हमने रिएक्शन को रिवर्स किया, क्योंकि मुझे फॉर्मेशन चाहिए था। और वहां पे तीनों रिएक्शन में आपको डेटा जो गिवन था उसमें आपको कंबशन दिए थे उसके। ठीक है, फॉर्मेशन नहीं दिया था। ठीक है, तो मान लो अगर इस मेथड से आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा तो हमें और अलग मेथड से भी इसको सॉल्व करना आ सकता है। ठीक है, ये हमारा जो मेथड फर्स्ट था कि हम रिएक्शन को इस तरीके से रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, इसकी जगह और एक दूसरा प्रोसेस हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन सिखाऊंगा ना, तब ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। ठीक है, जब आपके पास एंथैल्पीज ऑफ कंबशन दिए हैं रिएक्शन में, तब आपको उस रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करना और इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ सवाल है तो वो सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी, जस्ट गिव मी सम। है ना, आज का लेक्चर आप होने दीजिए, आपको और इजी हो जाएगा। जब आपको कंबशन दिए होते तो आपको एक्चुअली मुझे रिवर्स करना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसे मेथड सिखाई जाते हैं। क्यों? आपको भाई फॉर्मेशन नहीं दिया है, कंबशन दिया है, तो आप उसको रिवर्स करो, आपको बाद में उसका उस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, वो हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको टोटल इसके 3 मेथड सिखाऊंगा, लेकिन दूसरा मेथड अभी सिखाऊंगा और तीसरा मेथड मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन पता होना जरूरी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन थे, मे भी कुछ लोगों ने उस तरीके से सॉल्व किए होंगे। तो हमारे पास जो रिएक्शन थे वो कुछ इस तरीके से थे, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। ठीक है, उसके बाद कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। और यहाँ पे आपकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थे वो माइनस थे। ठीक है, और एक रिएक्शन दिया था आप लोगों को, C2H4 गैस प्लस 3O2 गैस gives 2CO2 gas plus 2H2 लिक्विड। और इस रिएक्शन की तीसरे रिएक्शन की एंथैल्पी आपको दी गई थी -340 किलो कैलोरी, और आपको इस रिएक्शन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आप लोगों को
आप इस लास्ट वाली रिएक्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाही तिसऱ्या रिएक्शनला फक्त रिव्हर्स का करणार ना आपण, नाही फक्त तिसऱ्या रिएक्शनला रिव्हर्स करून कसं काय मिळेल आपल्याला रिएक्टंट कार्बन आणि हायड्रोजन पाहिजे होते, आणि तुम्हाला रिएक्शन मध्ये कार्बन आणि हायड्रोजनची फॉर्मेशन थोडी दिली होती, बरोबर. तुम्हाला रिएक्टंट मध्ये कार्बन आणि हायड्रोजन आणि प्रोडक्ट मध्ये इथायलिन होतं, मग तुम्हाला इथायलिनची फॉर्मेशन घ्यावी लागेल. मग तुम्हाला इथायलिनची फॉर्मेशन दिली होती का, तुम्हाला इथाइलिन फॉर्मेशन दिली होती का, आपको इथाइलिन का फॉर्मेशन दिया था क्या, नहीं, आपको इथाइलिन का कंबशन दिया है, ठीक है. मुझे बोले कार्बन और हाइड्रोजन, आपको कार्बन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन चाहिए था ना, लेकिन आपको क्या दिया है, आपको कंबशन दिया है, इसलिए मैंने इन दोनों रिएक्शन को भी रिवर्स कर दिया, यानी आपको कार्बन का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन यहाँ से नहीं गया ऊपर वाले दो रिएक्शन से, इसलिए मुझे सब रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ा, ठीक है. चलो उसके भी इजी मेथड में आपको सिखाता हूँ, आप ये तीसरे रिएक्शन से भी सब निकाल सकते हो, ठीक है. जैसे तीसरा हम जो रिएक्शन लिखेंगे उसको लिख सकते हैं C2H4 plus 3O2 gives 2CO2 plus 2H2O, ठीक है, जो भी है, ये गैस है और ये गैस है, ठीक है ना. इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी दी है, -340, ठीक है. सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी, है ना, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसका, देखो इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगी, है ना, 2 इंटू इसकी 3 इंटू है, लेकिन आपको पता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑक्सीजन का 0 होता है, इसका आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस तरीके से, ठीक है. तो आपको पता है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. तो आप लोगों को क्या आएगा, आपका आएगा प्रोडक्ट का, है ना, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो दिस इज ट्वाइस into summation of enthalpy of carbon dioxide plus twice the enthalpy of formation of water, ठीक है. ये किसका, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये वाटर का, ठीक है, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, इथाइलिन का, प्लस CO या ना O2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको पता है 3 into 0, इसका है क्या, कुछ नहीं, बराबर है. Now tell me, अभी सही है क्या, अभी समझ में आप लोगों को, अभी सब दिया है, अभी इथाइलिन का फॉर्मेशन दिया है, अभी इथाइलिन का सॉरी, यहाँ पे आपको पता है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट में आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा यहाँ पे. अभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है इसका, इसका है -340 इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, है ना, CO2 कितना दिया है, वो दिया है -97 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 कितना दिया है, -65, दैट इज 2 into -65 माइनस यहाँ पे आएगा, आपको इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है. अभी आप यहाँ पे कर सकते हो, चलो करो, कितना आएगा देखो, करो इसको, you will get the same answer, you will get same answer. हाँ, बहुत लोगों ने इसी मेथड से किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ. हाँ, इससे भी आप लोगों का आंसर वही आएगा जो हमने इसके पहले वाले मेथड से देखा, +16 किलो कैलोरी, यस, ठीक है, सेम ही है, उसी तरीके से है. हाँ, मुझे पता है बहुत लोगों ने ये मेथड से ही किया था, वेरी गुड. अभी आपका आ गया है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट, किसी भी मेथड से. सिर्फ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब दिए होते तो इजी, जैसे हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन किए थे, है ना, उसमें तो बहुत इजी है. लेकिन जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको इस टाइप के रिएक्शन दिए, तब आपको ये मेथड का यूज करना, ठीक है.
हा, आता मी जे तुम्हाला आधी सांगितलं होतं त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये काय फरक आहे रे? त्याच्यामध्ये एकच फरक होती, मी तिथे रिएक्शन घेतली. मी काय केलं, मी ह्या डाटामधूनच एक इक्वेशन घेतली लास्ट वाली, कारण याच्यामध्ये सगळे रिएक्टंट आणि सगळे प्रोडक्ट आले ना, म्हणजे याच्यामध्ये सगळे जेवढेही तुमचे कंपाऊंड आले सगळे आले रिएक्शन, म्हणून मी हे केलं. ठीक आहे. मग काय पहिल्या मेथड मध्ये मी का सांगितलं तुम्हाला, कारण मी तिथे ना रिएक्शन लिहिली. कोणती रिएक्शन होती? मला फॉर्मेशन, मैंने वहां पे फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन लिखा था, यानी मैंने कार्बन सॉलिड, अभी मेरा रिएक्शन यहाँ पे अलग था ना, तो मुझे इसके फॉर्मेशन चाहिए थे, तो इसका रिवर्स कर दिया, क्योंकि ये तो कंबशन है, इसका फॉर्मेशन चाहिए मतलब प्रोडक्ट साइड में चाहिए ना, फॉर्मेशन का मतलब प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इथाइलिन फॉर्मेशन, इथाइलिन प्रोडक्ट के साइड में नहीं था, इसको इसलिए रिवर्स किया, कार्बन को रिवर्स किया, कार्बन कहाँ पे? लेफ्ट साइड में, लेकिन मुझे राइट साइड में थे, इसको रिवर्स किया, है ना, इसलिए इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। मतलब एक कुछ बुक्स में ये मेथड रहेगा और कुछ बुक्स में रिवर्स करने का मेथड रहेगा, तो आपको कौन सा इजी लगता है आप उसको ले लो, लेकिन आपको सही जाना पड़ेगा, बस इतना ही। नहीं तो कभी कभी होगा कि सर ने बुक में तो ऐसे दिया है, आपने ये वाला मेथड नहीं सिखाया रिवर्स वाला, इसलिए मैंने वो सिखाया था। ठीक है। मतलब मेरा एक्चुअली मैं ये ट्राई करता हूँ हमेशा कि आप लोगों को बुक में भी कुछ अलग अलग टाइप की दिख सकते हैं कुछ बातें, ना आपको ना ये ना लगे कि सर ये वाला भी मेथड अच्छा हो सकता है, वो भी है ना, इसलिए मैं पहले आपको बता देता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो आप इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो अभी आ जाएंगे आपको ये वाले सवाल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कैसे हम रिएक्शन की एंथैल्पी कैलकुलेट करते। ठीक है, समझ लगा? सगळ्यात पहिला आता हाउ वी कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक आहे, एखाद्या रिएक्शनची एंथैल्पी कशी काढायची जर त्या रिएक्शन मध्ये रिएक्टर आणि प्रोडक्टची एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिली असेल तर। ठीक आहे, क्लियर एवरीवन? ओके। नेक्स्ट, सेकंड, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, दैट इज डेल्टा एच नॉट कंबशन। ठीक है, हे काय अर्थ असेल एंथैल्पी ऑफ कंबशनचा? कंबशन म्हणजे तो माहिती आहे तुम्हाला, ऑक्सिजनच्या प्रेझेंस मध्ये तुम्हाला त्याला हीट करायचं है ना। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या है? द एंथैल्पी चेंज, सिंपल है। इसमें भी डेफिनेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग complete combustion, during complete combustion of 1 mole of substance, 1 मोल कंपाउंड सबस्टन्स कंप्लीट कंबशन होण्यासाठी जे एंथैल्पीचा चेंज होतो है ना, मान लो आपने रिएक्टेंट लिया, उसका कंबशन किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 1 मोल कंपाउंड का या 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन
कंप्लीट कंबशन होने के लिए जो एंथैल्पी का चेंज होगा दॅट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। हे बघा सगळ्या एंथैल्पी मध्ये एक मोल हा शब्द खूप महत्वाचा आहे, एक मोल हा खूप महत्वाचा आहे, हे फिक्स आहे। पण आता जसं तुम्हाला फॉर्मेशन होतं तर फॉर्मेशन मध्ये तुम्हाला काय महत्वाचं होतं की त्याच्या कॉन्स्टिट्युएंट एलिमेंट पासून त्यांच्या फ्री स्टेट मध्ये जसे अवेलेबल असतील तसे, त्याला आपण एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याच्यामध्ये कंबशन मध्ये सगळ्यात महत्वाचा वर्ड कुठला आहे? कंप्लीट कंबशन होणं सगळ्यात आवश्यक। आलं लक्षामध्ये? आलं का लक्षामध्ये? कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन यानी सिंपल इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड लिया, ग्रेफाइट वर्क करें, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड लिया प्लस O2 लिया और यहां से बन रहा है आपका CO2। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब क्या है? इस रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसका रे? कार्बन का। किसका? कार्बन का। हैव यू गॉट दिस? इस रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। हैव यू गॉट दिस? इस रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। हैव यू गॉट दिस? म्हणजे कार्बनचं कंबशन झालं ना, हे झालं ना, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ कार्बन। हैव यू गॉट दिस? क्या मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से लिखूंगा और क्या ये सही है? और क्या ये सही है? टेल मी, क्या ये यहां पे मैं ऐसे बोल सकता हूं? क्या मैं यहां पे ऐसे बोल सकता हूं? आता मी ह्या रिएक्शनची एंथैल्पी बरोबर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट म्हणू का? दैट इज इंपॉर्टंट। टेल मी, इज इट करेक्ट हियर की ह्या रिएक्शनची एंथैल्पी म्हणजे एंथैल्पी ऑफ कंबशन? म्हणजे आता मी रिएक्शनची एंथैल्पी कशावरून सांगणार आहे? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ही रिएक्शन आहे ना, पण ती कोणती रिएक्शन आहे? कंबशन। ये रिएक्शन है, ये कंबशन रिएक्शन, ये रिएक्शन है कंबशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब बोल सकता हूं, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं? No, I can't say here that enthalpy of reaction is equal to enthalpy of combustion of carbon. Why? Because we want complete combustion and this is incomplete combustion. तो आप लोगों को complete combustion have you got this? जरी इथे रिएक्शन बॅलन्स आहे, जरी इथे रिएक्शन बॅलन्स आहे, पण तरी सुद्धा नाही, मला कंप्लीट कंबशन पाहिजे। तुम्ही डेफिनेशन कडे फोकस करा, डेफिनेशनला फोकस करा। कंप्लीट कंबशन पाहिजे। कसं कंबशन पाहिजे? कंप्लीट कंबशन। आलं लक्षामध्ये? हा, म्हणजे कार्बनचा फायनल ऑक्सिडेशन प्रोडक्ट कोणता आहे? कार्बन डायऑक्साइड। म्हणजे याचा अर्थ मला सांगा, मला याचा अर्थ मी तुम्हाला सांगतो, ठीक आहे? झालं काय तुमचं? झालं का सगळ्यांचं? बघा, फॉर एक्झाम्पल अजून मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल, ठीक आहे? अजून तुम्हाला एक एक्झाम्पल, जसं तुम्ही ऑर्गॅनिकची रिएक्शन करता, ठीक आहे? तुम्ही ऑर्गेनिक रिएक्शन करता, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ऑर्गेनिक का रिएक्शन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन निकालने की आदत नहीं है पॉलीथिनस, ठीक है? मान लो आप लोगों ने बेंजीन अल्कोहल, ठीक है, और इसका आपने ऑक्सीडेशन किया,
यहां से बन रहा है COH, यहां से बन रहा है ना। So can you tell me in which case, है ना, इसको एक और इसको बी, in which case enthalpy of reaction is equal to enthalpy of combustion of benzyl alcohol. Can you tell? बाकी रिएक्शन बैलेंसिंग वगैरह छोड़ दो इसमें, है ना, रिएक्शन बैलेंसिंग के बारे में मुझे देखना ही नहीं, ऑब्वियसली मुझे इधर ही बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में छोड़ दो। किसका इसमें होगा? सेकंड केस। यस, सो आंसर विल बी सेकंड केस। व्हाई? बिकॉज दिस इज इनकम्प्लीट कंबशन, ये आप लोगों का इनकम्प्लीट कंबशन है और ये आप लोगों का कंप्लीट कंबशन, यानी कौन से केस में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजील अल्कोहल। तो दिस इज सेकंड। क्लियर? एक मोल और कंप्लीट कंबशन कहाँ लगाए? हा, तुम्हाला ऑर्गॅनिक घेतल्यानंतर लवकर समजलं असेल, है ना, ऑर्गॅनिकचं घेतल्यावर लवकर समजलं असेल। चला झालं, म्हणजे काही यांच्यामध्ये ना खूप महत्वाचं की यार ते किती घेताय आणि कसं, कारण एक पर्टिकुलर स्टडी होता है, एक पर्टिकुलर स्टडी होता है कि जिस, देखो थर्मोडायनेमिक्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है, या कोई भी सब्जेक्ट ले लो, है ना, कोई भी बीट ले लो आप, इक्विलिब्रियम ले लो या ऑर्गेनिक का कोई एक रिएक्शन ले लो, सिंपल एक रिएक्शन भी लिया आपने, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिए, रिडक्शन रिएक्शन लिए, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन ना हमें ना इसको ना कुछ तो एक ऐसे फिक्स करना पड़ता है। जैसे हमने बोला ना कि भाई रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, है ना, ये सब पे डिपेंड करती है, बराबर है, फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो हमें ना कुछ एक फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट पे हमें इसको है ना लेना पड़ता है ना, क्योंकि अगर मैंने 1 मोल लिया मतलब ठीक है, मैंने 2 मोल लिए तो अमाउंट चेंज हो गई, 3 मोल लिए तो अमाउंट चेंज हो गई, इस तरीके से चेंज होते रहता है, ठीक है। डेल्टा एन काढायचं रिएक्शन अनबॅलन्स आहे, त्याला बॅलन्स करून देते। जगदीश मोरे म्हणजे म्हणायचं काय तुम्हाला बाळा? वैभव बर्डे, कसं ओळखायचं रिएक्शन कंप्लीट की इनकम्प्लीट कंबशन? अभ्यास करावा लागेल त्याच्यासाठी, बाकी काही नाही, ठीक आहे। तुला कसं कळालं की अल्डिहाइड आणि ऍसिड हे मध्ये ऍसिड हे कंप्लीट कंबशन आहे? कसं कळालं रे? कसं कळालं तुम्हाला की अल्डिहाइड आणि ऍसिड मध्ये ऍसिड हा कंप्लीट कंबशन आहे? हो निखिल, यस। मला काहीतरी एक फिक्स अमाउंट करावे लागेल ना, मला एक काहीतरी फिक्स अमाउंट करावे लागेल, म्हणजे मी 1 मोल फिक्स केलं, म्हणून मला ते प्रत्येक ठिकाणी 1 मोल घ्यावं लागतं। तुम्हाला कसं कळालं की कंप्लीट कंबशन झालं? अरे सोपी गोष्ट आहे बाबा, अरे तसं नाही घ्यायचं बाळांनो, तसं नाही घ्यायचं। अरे बाळांनो, तुम्ही समजा आता C6H5CH2 घेतला आणि याच्यापासून बनला तुमचा C6H5COOH। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे की ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन झाली, तुम्ही ऑक्सिडेशनच्या हे विसरले वाटतं। अरे बाबांनो, ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन झाली इथे, म्हणून झालं, आपण असे म्हणू शकतो, है ना, ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन झाली, ऑक्सिडेशन नंबर वाढला, तुम्ही चेक करा ना, ऑक्सिडेशन नंबर वाढला, ते पण काय तुम्हाला समजा एखादा रिएक्टंट हा 2 प्रोडक्ट मध्ये कन्वर्ट झाला,
इथं ऑक्सिडेशन नंबर +2 आहे आणि इथं ऑक्सिडेशन नंबर +4 आहे. तर कोणामध्ये समजा आपण म्हणू शकतो कम्प्लीट कंबशन झालं, कोणामध्ये म्हणणार आपण? +4 मध्ये म्हणणार ना. तुम्ही बेसिक कॉन्सेप्टला विसरू नका ना रे. ऑक्सीजन रिएक्टेंटचं कोई भी ऑक्सीजन किसी भी रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन कर देगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना. तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ना. यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने वाला है. इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा वहां पे. कळालं का? क्लियर? विसरू नका ना. कंप्लीट कंबशन होतं म्हणजे त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर खूप वाढतो त्याचा. ओके. चला. नाउ वी कॅन कैलकुलेट एंथैल्पी. तो ऐसे कंबशन रिएक्शन की एंथैल्पी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या यूज करना है उसके बारे में सीखते. ठीक है. चलो, इसी में पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ कंबशन. अगर आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिए हैं तो उससे आप रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हो और उसके लिए फॉर्मूला है. जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए क्या था रे? जैसे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के डेटा से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते थे तब आप क्या यूज करते थे वहां पे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करते थे क्या? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करते थे क्या? हाँ, यहाँ पे उल्टा करना है. क्या करना है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स. हैव यू गॉट दिस? पी ही लिखता हूं. ठीक है. मतलब अभी आपको रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन करनी. बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अलग अलग लक्षामध्ये. हैव यू गॉट दिस? आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी है तो आप उस रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते. ओके. जसं फॉर्मेशन दिले असते तर प्रोडक्टची मायनस रिएक्टंटची घेतो, तशी जर कंबशनच्या तुमच्याकडे जर कंबशनचा डेटा आहे तर तुम्ही रिएक्टंट मायनस प्रोडक्टचं घ्या. एकदम सोपं, एकदम सोपं. क्लियर एवरीवन? ओके. हैव यू गॉट दिस? वेरी इजी. चलो इसके ऊपर सवाल करते हैं. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. अभी ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है अगर आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो आपने आज हमने जो शुरुआत में एक जो क्वेश्चन देखा, आज हमने जो क्वेश्चन देखा शुरुआत में, क्या उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन से भी सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास तीनों की तीनों कंबशन के डेटा थे. समझ में आया ना अभी? हाँ, तो उस तरीके से कर सकते. ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे. अभी पहले वाला क्वेश्चन करेंगे. ओके. चलो, इसमें सबसे पहला सवाल है कि the standard enthalpy of combustion, the standard enthalpy of combustion at 25 degrees centigrade, H2 C6H10 and cyclohexane C6H12R minus 241 minus 3800
and -3920 kilojoule per mole respectively. Calculate the heat of hydrogenation. Calculate the heat of hydrogenation of cyclohexane. और साइक्लोहेक्सेन का मतलब आपको पता है, यहाँ पे कौन है, C6H10 है। ठीक है, चलो करो अभी। क्या आप कर सकते हो? एक बार ट्राई करो, रिएक्शन को लिखो, कोशिश करो। आपको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। और ये एनसीईआरटी पढ़ते रहना, एनसीईआरटी से मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ वो एनसीईआरटी से पढ़ते रहना तुरंत। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ मतलब आपको भी पढ़ना नहीं है, ऐसे नहीं इसका मतलब। ठीक है, आपको साइड बाय साइड पढ़ते रहना। अथर्व, यस, ईशा बराबर है, अथर्व काने बराबर है, ईशा नागौरी सही है, वेरी गुड। पार्थ कुटे बराबर है बेटा, लेकिन साइन कौन सा है? मुझे साइन, मैंने बोला ना थर्मोकेमिस्ट्री में मुझे साइन भी बोलना है। हाँ आप सही है। पार्थ कुटे पाटिल, वाह, कुटे पाटिल बराबर तुमसे। सुरंग भालेराव सही है, योगिनी खोटे सही है, संस्कृति गलत हो गया। अनुष्का त्रिभुवन, तुम्हें 221 लिखना था कि 121 लिखना था? देखो, आदित्य चांदोड़कर सही है, श्रावणी पाठक बेटा प्लस का माइनस ते सांग। सार्थक बरोबर है, तेजस्विनी माइनस बराबर है, अनुष्का, हाँ अनुष्का हो गया ना। वैभव धनावत प्लस का माइनस बेटा। अरे गुंजन तुम्हें 121 लिखना है कि 111 लिखना है? अनूप मारवाड़ी -121 सही है, यस। साधिका मोहिते बराबर है, वैभव गांडगे। अरे कुछ नहीं होता है। कालनामी संतोष पाटील बरोबर, पांढरे पाटील बरोबर आहे तुमचं। कालनामी, हाँ मनमत विभूते, वाह जबरदस्त, मनमत विभूते ने यहाँ पे सबसे सही आंसर दिया और जोर से काम में लगाया। जारा सही है तुम्हारा, धीरज सही है, शिवानी श्रीवास्तव बेटा प्लस से के माइनस है, अनिकेत सुलाने, दर्शना पावस्कर सही है, प्रणव आचार्य सही है, शिवानी जंजा सही है, संस्कृती आवाज सही है। हो बस झालं, खूप आनंद दिला तुम्हाला, सही आहे सही। प्रथमेश तुला 121 म्हणायचं की 111? 111 रुपये आहे, 121 रुपये आहे, सही आहे, 121 रुपये आहे, बरोबर आहे। हे तुम्ही एखादं सरनेम वगैरे असे याला नका हे करत जाऊ, एवढं काही लाजायचं नसतं। एखाद्याचं सरनेम काही वेगळं असेल तर काही असं काही वेगळं वाटून घेऊ द्यायचं नाही, बरोबर आहे, ठीक आहे। संदीप पवार, प्रतिभा गीते, मीना काल कोण होणार करोडपती आहे ना, असं मराठी एक हे आहे। कोण होणार करोडपती आहे नाही का, त्याच्यामध्ये त्यांनी खूप छान एक, मला खूप आवडलं ते,
म्हणून मी तुमच्यासोबत शेअर करतोय. थँक्यू. आणि आपल्या लाईफ मध्ये ना खूप कामाचं असतं माहितीये. त्याने काय सांगितलं, त्याने सांगितलं की शेवटी म्हणजे संपलं त्यावेळेस. ओके सही है, सब लोगों का सही है, सिर्फ कुछ लोगों ने प्लस आंसर बताया, तो -121. फाइनल आंसर ये, फाइनल आंसर -120. ठीक आहे. येस. तर त्याच्यामध्ये शेवटी ना त्याने एक सांगितलं, सगळं म्हणजे प्रोग्राम संपला होता. प्रोग्राम संपण्याच्या शेवटी त्याने खूप छान सांगितलं, मला खूप आवडलं. की त्याने म्हटलं की मग एखाद्याला नजर लागते है ना, किसी को नजर लगती है तो हम नजर ना लगे, हाँ नजर ना लगे इसलिए क्या करते हैं, काला टीका लगाते हैं. है ना. हाँ, अगर किसी ने देखा है तो उसने उसको पता होगा. आंखें, आंखों को और खूबसूरत करना है तो काजल लगाते हैं, है ना. और किसी की नजर ना लगे या इसलिए काला धागा भी बांधते हैं. सही है ना. तो उसने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बोले कि इसके लिए हम काला कलर है, इसलिए 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 हम लेते हैं. तो हम, हमारा अगर मान लो जो कलर है वो काला है तो क्या प्रॉब्लम है. मतलब उसने बोला कि जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज था तो उस वक्त हम गोरे, हमारे लिए गोरे मतलब हमारे लिए है ना, म्हणजे आपण म्हणतो ना ती शिवी होती गोरे, आणि ते आपल्याला काय म्हणायचे, ते आपल्याला काळे म्हणायचे ना. आपल्यासाठी गोरे ही एक शिवी होती, त्यांना आपण गोरे म्हणायचो. बरोबर आहे. म्हणजे ही गोष्ट अशी आहे, मतलब ये बात ऐसी है कि भाई इसलिए ना आपको ना जो है ना वो एक्सेप्ट करो, और जो होता है वो बुरा नहीं होता, क्योंकि भगवान ने कुछ चीजें दी है. अगर वो चीज बुरी होती तो वो भगवान बनाता ही नहीं. सही है ना. अगर दुनिया में कोई चीज अगर बुरी होती तो भगवान बनाता ही नहीं. भगवान ने सब कुछ अच्छा ही बनाया है. भगवान ने अपना काम कर दिया है, भगवान ने सब कुछ अच्छा बनाया है. उसको खराब करने का काम इंसान ने किया है, बाकी उसने बनाया तो अच्छा ही. तो हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, हमें जिंदगी में उससे कुछ अच्छी चीजों को उठाना है और उसके साथ जिंदगी को जीना है, ताकि हम उस जिंदगी का लुत्फ उठा सके, उसको जी सके. दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिविटी. हमें पॉजिटिव चीजों को लेके आगे बढ़ना है. तो कोई नाम गलत नहीं होता, कोई रंग गलत नहीं होता, गलत होते हैं सिर्फ इंसान. इंसान के अलावा कुछ गलत नहीं होता. वो इंसान के ऊपर ही है कि उसको सही चुनना है कि गलत चुनना है. बाकी उसने, ऊपर वाले ने सब कुछ अच्छा ही बनाया. तो मुझे वो लास्ट का वो बहुत पसंद आया था, जो उसने बोला था कि ये लगाते तो काला कलर, ये है तो वो काला कलर, ये है तो काला कलर, है ना. इसलिए जो है उसको एक्सेप्ट करते जा. ऐसे कुछ मन में होता है ना कि यार नहीं यार ऐसे वैसे, तो उसको मत रखते जाइए. ठीक है. समझ में. तो मुझे बहुत पसंद आया, मस्त. ठीक है. तो अभी आप लोगों को क्या किया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 साइक्लोहेक्सिन एंड साइक्लोहेक्सिन ये है, और आपको बोला है. ठीक. अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखना है आप लोगों को, स्टार बना के लिख लो. मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, स्टार करके बोलना है, लिखना है आप लोगों को. क्या एंथैल्पी ऑफ कंबशन, enthalpy of combustion is an exothermic process. बड़ा स्टार करके लिखो. enthalpy of combustion is an exothermic process. हमेशा 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 एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. हमेशा 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 ध्यान में रखना, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. इसमें सिर्फ एक्सेप्शन है, उसको मैं अभी आपके इसमें दिया है शायद, इसको मैं देख सकता हूं.
एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लिखा? एक्सेप्ट नाइट्रोजन का कंबशन, नाइट्रोजन का कंबशन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन का कंबशन। ठीक है, मेरे पास इसमें ना एक्चुअली हाँ यहां से ले सकता हूं मैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे वो दिया होगा। अच्छा ठीक है, इसकी जगह आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट N2 combustion and F2 combustion, except N2 combustion and F2 combustion। नाइट्रोजन का कंबशन और फ्लोरीन का कंबशन ये दोनों छोड़ के, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, अभी लिखा था ना N2 plus O2 gives N, half N2 half O2, और एक है F2 plus O2 gives OF2। ये दो रिएक्शन ऐसे हैं जो कंबशन रिएक्शन होके भी एंडोथर्मिक है, दीज आर एंडोथर्मिक। ये दो जो है these two और भी रिएक्शन है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी तक के लिए these two reactions are endothermic। भलाई ये कंबशन रिएक्शन है, भलाई ये कंबशन रिएक्शन है, लेकिन फिर भी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? क्लियर? हैव यू गॉट दिस? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अभी आपको क्या करते हैं पता है क्या? अभी देखो, आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट कंबशन की वैल्यू क्या दी है? क्वेश्चन में माइनस दी है क्या? सही है। अगर कुछ क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको ये वैल्यू पॉजिटिव में लिख देते हैं, ध्यान में रखो। कुछ क्वेश्चन में आपको अगर ये दोनों छोड़ के आए तो कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को ये वैल्यू पॉजिटिव में दी होती है, फिर भी आपको क्वेश्चन में लेते हो उसको किस में लेना है? निगेटिव में लेना है। किसमें लेना है? निगेटिव में। ठीक है, बहुत ही, मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको इस तरीके से, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था? इस क्वेश्चन में आपको बोला था कि कैलकुलेट, आपको कंबशन का इंफॉर्मेशन दिया है और आपको बोला है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन यानी C6H10 का आपको हाइड्रोजनेशन करना है और आपको C6H12 को लेना है। तो आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी आपको कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी ऑफ कंबशन से, और हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन of reactant minus summation of enthalpy of combustion of product। सही है। अभी मेरे पास रिएक्टेंट की कंबशन है और प्रोडक्ट का कंबशन। मुझे बोलो रिएक्टेंट में कौन है? C6H10 और H2। सही है। मुझे बोलो C6H10 की कितनी है? C6H10 की कितनी है? C6H10 की है -3800 प्लस H2 का कितना है? -241। सही है। ये आ गया आप लोगों का माइनस, और प्रोडक्ट का कितना है? प्रोडक्ट है हमारा साइक्लोहेक्सेन, तो उसकी है -3920। सो दिस इज व्हाट, ये कितना हो जाएगा? दिस इज 4041 माइनस, and this is plus 3920, and that will be minus 121 kilojoule per mole। Clear everyone? Clear? Very easy। okay? ठीक है, बस इसी तरीके से हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है, और कभी कभी अगर 2-3 रिएक्शन दिए तो उसको भी कैसे करना है उसके बारे में मुझे आप थोड़ा अभी
वो जो आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसका आंसर +16 आता है क्या कंबशन के इससे, वो मुझे आप कल के लेक्चर में बोलो, ठीक है। कंबशन सारे तीनों के तीनों कंबशन रिएक्शन दिए थे ना आपको, कार्बन का कंबशन, हाइड्रोजन का कंबशन, मीथेन का, उससे 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। देखो अभी करो उसको, 1 मिनट में करो, आ जाएगा आपका आंसर, जरूर आएगा, जरूर। यस, कितने कितने सेकंड में आ गया, सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 सेकंड में आ गया। तो इस वजह से हमें किसी भी रिएक्शन की, यस आएगा, जरूर आएगा, और वो मेथड सबसे इजीएस्ट मेथड है अगर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि वहां से आपको समझ में आया ना कि कार्बन का कंबशन किया था, हाइड्रोजन का कंबशन किया था, इथाइलिन का कंबशन किया था, बस बात खत्म। हैव यू गॉट दिस? यस। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक सब लोगों को गुड बाय, नमस्ते।